शेयर धारकों को जीरो मिलेगा, शेयर्स कैंसिल और डिलिस्ट होंगे। यह स्टॉक निवेश करने के लायक बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज मैं आपको कोई उत्साह यानी एक्साइटमेंट नहीं दूंगा, कोई रॉकेट स्टॉक नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो आपका कोई दोस्त या ब्रोकर शायद ही आपको बताए। एक कंपनी थी जयप्रकाश एसोसिएट, जेपी एसोसिएट्स, कभी इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक। यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, F1 रेस ट्रैक बनाया, सीमेंट प्लांट चलाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किए। यह एक पूरा का पूरा साम्राज्य था और आज इस कंपनी के शेयर धारकों को जीरो मिलने वाला है, एक भी पैसा नहीं। शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और कंपनी की डीलिस्टिंग होगी। और इसके बाद भी लाखों रिटेल निवेशक इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। शायद आप भी सोच रहे हो पैसा लगाने की, इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। देखो, समझो और गलती मत करो। ये वीडियो आपका हजारों रुपए बचा सकती है। कंपनी थी क्या? पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझो। जयप्रकाश एसोसिएट कौन थी? 1958 में जयप्रकाश गौर ने एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। धीरे धीरे ये जेपी ग्रुप बन गया, इंडिया के सबसे बड़े समूहों में से एक। कंपनी क्या क्या करती है? इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, बांध, हाईवे, पुल, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 10+ MTPA क्षमता की, हाइड्रो पावर 1700 मेगावाट से ज़्यादा बिजली, रियल एस्टेट, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, फार्मूला 1 रेस ट्रैक, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी, फर्टिलाइजर्स, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। यह एक विशाल साम्राज्य था। एक समय था जब जेपी ग्रुप का नाम इंडिया के टॉप कॉरपोरेट घरानों में गिना जाता था। तो फिर क्या हुआ? इतना बड़ा ग्रुप कैसे डूब गया? कैसे डूबा ये साम्राज्य? दोस्तों, यह एक क्लासिक केस है जरूरत से ज़्यादा विस्तार यानी ओवर एक्सपेंशन और कर्ज के जाल, डेप्ट ट्रैप का। जेपी ग्रुप ने 2000 के दशक में बहुत आक्रामक तरीके से विस्तार किया। हाइड्रो प्रोजेक्ट, सीमेंट प्लांट, पावर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट, सब एक साथ। पैसा कहाँ से आया? बैंकों से कर्ज लेकर। जब इकोनॉमी धीमी हुई तो प्रोजेक्ट्स अटकने लगे। रियल एस्टेट में मंदी आई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। एक के बाद एक एसेट्स बेचने पड़े। 2014 में सीमेंट प्लांट श्री सीमेंट को 360 करोड़ में बेचा। 2015 में JSW एनर्जी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स खरीदे 9,700 करोड़ में। 2017 में अल्ट्राटेक सीमेंट ने 6 सीमेंट प्लांट खरीदे 16,189 करोड़ में। और 2022 में डालमिया भारत ने और प्लांट्स खरीदे 5,666 करोड़ में। इतना कुछ बेचने के बाद भी कुल लेनदारों का दावा, क्रेडिटर्स क्लेम 57,185 करोड़ था। दोबारा सुनो, 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज। कंपनी अपना कर्ज चुका ही नहीं सकती थी। 2024 में NCLT ने यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया घोषित कर दिया। मतलब अब कानूनी रूप से कंगाल है। अडानी का टेक ओवर और शेयरधारकों का क्या? दिवालियापन के बाद शुरू हुआ एक बड़ा ड्रामा। कौन खरीदेगा जेपी एसोसिएट्स को? कई बड़े प्लेयर्स आए, अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, डालमिया भारत और PNC इंफ्राटेक। नवंबर 2025 में लेनदारों ने वोट किया। अडानी एंटरप्राइजेज 14,535 करोड़ के रेजुलेशन प्लान के साथ जीत गई। अडानी ने ज़्यादा नकद अपफ्रंट पेमेंट ऑफर की थी, इसलिए उन्हें चुना गया। फिर वेदांता ने कोर्ट में चुनौती दे दी। 2026 में 22 मार्च को NCLAT में केस गया। 24 मार्च 2026 को वेदांता को हार मिली, कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। और 17 मार्च 2026 को NCLT इलाहाबाद बेंच ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी अडानी के रेजुलेशन प्लान को। अब ये सब तो ठीक है, अडानी को कंपनी मिल गई, लेकिन शेयर धारकों का, शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? सुनने के लिए तैयार हो? जीरो, शून्य और कुछ नहीं। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने खुद एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में बताया, लिक्विडेशन वैल्यू इतनी कम है कि सुरक्षित
लेनदारों यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के दावे भी पूरे नहीं हो सकते, इसलिए शेयर धारकों को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपके सारे शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। बाहर निकलने के लिए कोई कीमत यानी एग्जिट प्राइस नहीं मिलेगी। कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी और आपका पैसा डूब जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं, ये कंपनी की आधिकारिक रेगुलेटरी फाइलिंग है। शेयर प्राइस की कहानी। अब शेयर की कीमत की पूरी कहानी समझो। स्टॉक अभी 2 रुपये और 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। फरवरी 2026 में एक दिन लोअर सर्किट लग गया 3 रुपये 23 पैसे पर, और पीवी रेशियो है नेगेटिव, मतलब संपत्ति भी देनदारियों से कम है। स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे है। मोजो स्कोर 22 और 100 स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग है। ये स्टॉक तकनीकी रूप से एक ज़ॉम्बी स्टॉक देखने को मिल रहा है। अभी भी एनएसई बीएसई पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसमें निवेश करना पानी में पैसा डालने जैसा है। कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे 2-3 में स्टॉक मिल रहा है, क्या पता ऊपर जाए। अडानी ने खरीदा तो कंपनी रिकवर करेगी। यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अडानी ने कंपनी खरीदी है, आपके शेयर नहीं। इंसॉल्वेंसी में मौजूदा शेयर धारकों का हिस्सा व्यवहारिक रूप से शून्य हो जाता है। ये आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी कोड का नियम है। आईबीसी क्या होता है समझो सरल भाषा में। दोस्तों, एक बार आईबीसी समझो, ये बहुत जरूरी जानकारी है हर भारतीय निवेशक के लिए। जब कोई कंपनी दिवालिया होती है, उसके पास जितने भी एसेट्स संपत्ति है, वो सबसे पहले सुरक्षित लेनदारों सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाते हैं, यानी बैंकों को, फिर असुरक्षित लेनदारों को, फिर कर्मचारियों को, फिर सरकार को टैक्स के लिए, और शेयर धारकों को वो सबसे आखिर में है। अगर पैसा सिर्फ बैंकों के लिए ही नहीं बचा तो शेयर धारकों को कुछ भी नहीं मिलता। जेपी एसोसिएट्स में बैंकों का 57,000 करोड़ का कर्ज था। अडानी ने दिया सिर्फ 14,535 करोड़, तो भी बैंकों का पूरा कर्ज वसूल नहीं हुआ। अब शेयर धारकों के लिए क्या बचेगा? गणित के हिसाब से 0। ये सिर्फ जेपी एसोसिएट्स की कहानी नहीं, बल्कि पीछे वीडियोकॉन, डीएचएफएल, रिलायंस कैपिटल, जेट एयरवेज, इन सब में भी रिटेल निवेशकों का पैसा डूब गया है। जब वे दिवालियापन इंसॉल्वेंसी में गए, सबक एक ही है, इंसॉल्वेंसी वाले स्टॉक्स में निवेश मत करो। सस्ती शेयर प्राइस देख के मत खरीदना। कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, यह एक भ्रम है। आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपके पास जेपी एसोसिएट्स के शेयर हैं तो आज ही अपने ब्रोकर से बात करें। रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है और यह एक व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन सच यही है। और अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे थे तो कृपया रुक जाओ। और अगर आप भविष्य में ऐसा धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो ये 3 नियम याद रखें। पहला नियम, पहले कंपनी का कर्ज डेप्ट चेक करें। अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है और कमाई नहीं तो उससे बहुत दूर रहो। नियम दूसरा, अगर स्टॉक इंसॉल्वेंसी या एनसीएलटी के न्यूज के साथ है तो उसे सीधा अवॉइड कर दो। और नियम तीसरा, सस्ती कीमत सस्ता माल नहीं होता। 2 रुपये का स्टॉक 200 रुपये के स्टॉक से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक अच्छे निवेशक की पहचान ये नहीं है कि उसने कितना कमाया, बल्कि ये है कि उसने कितना नुकसान बचाया है। तो दोस्तों, आज का पूरा सारांश, जेपी एसोसिएट्स कभी इंडिया का बड़ा साम्राज्य था और 57,000 प्लस करोड़ कर्ज में डूब गई और 2024 में इंसॉल्वेंसी में गई और अडानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ में खरीदा। एनसीएलटी मंजूरी 17 मार्च 2026 को मिली। शेयर धारकों को 0 मिलेगा। शेयर्स कैंसिल और डिलिस्ट होंगे। यह स्टॉक निवेश करने लायक बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो शेयर करो, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जिन्हें शायद अभी लगता है कि ये 2 रुपये का स्टॉक सेफ है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी शिक्षाप्रद और ईमानदार वीडियो बनाता रहूं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन को जरूर दबाओ। कमेंट में बताओ क्या आपके पास भी जेपी एसोसिएट्स के शेयर हैं, आपका क्या अनुभव रहा इस स्टॉक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक समझदारी से निवेश करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।